नमस्कार। आज अवकलनीय तो पर हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए फलन f(x) इक्वल टू mod x बिंदु x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो देखिए हम इसकी जांच करते हैं। तो x इक्वल f(x) इक्वल टू mod x और इसकी हम जांच करें x इक्वल टू 0 पर। तो 0 पर हम जांच करते हैं सबसे पहले बायां अवकलज। 0 पर जो बायां अवकलज होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं f डैश 0 माइनस 0 के द्वारा, और ये इस प्रकार से परिभाषित होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f 0 बटा माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए f(x) इक्वल टू mod x है। अब x का वैल्यू हम पुट कर देंगे 0 माइनस h, तो mod 0 माइनस h माइनस f 0, तो x का मान अगर 0 कर दिया जाए तो f 0 का मान आ जाएगा 0 बटा माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए बचा अपने पास में यहां से mod माइनस h बटा माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। mod माइनस h हम जानते हैं प्लस h हो जाएगा बटा माइनस h से h कैंसिल हो जाएगा, तो बायां अवकलज अपने पास में आ गया -1। अब हम ज्ञात करेंगे 0 पर दायां अवकलज। दायां अवकलज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं f' 0 प्लस 0 के द्वारा, और बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 बटा h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 0 प्लस h वैल्यू पुट करिए यहाँ पर x का, तो f 0 प्लस h का मान हो जाएगा mod 0 प्लस h माइनस f 0 का मान 0 बटा h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, तो बन गया mod h बटा h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h बटा h और h बटा h यानी 1। हमने देखा बायां अवकलज -1 है और दायां अवकलज +1 है, तो चूंकि f डैश 0 माइनस 0 इज नॉट इक्वल टू f डैश 0 प्लस 0। अब दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है, इसलिए x इक्वल टू 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। x इक्वल टू 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, और क्वेश्चन है कि फलन f(x) इक्वल टू mod x माइनस 1 प्लस mod x की बिंदुओं x इक्वल टू 0 और 1 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। देखिए x इक्वल टू 0 और 1 पर अवकलनीयता का परीक्षण हमें करना है। अब 0 और 1 पर परीक्षण करने के लिए सबसे पहले हम इस फलन को मापांक रहित बनाएंगे। तो पहला काम अपना फलन को मापांक रहित बनाना। तो फलन को मापांक रहित बनाने पर f(x) इक्वल टू, अब देखिए मापांक रहित बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट कैसे देखेंगे? मापांक के अंदर जो भी राशि है उसको 0 के बराबर करके हम x का मान देखेंगे। x माइनस 1 को 0 कर दें तो x का वैल्यू 1 आ जाता है, और इसको x को 0 कर दिया तो ये 0 आ गया। अब देखिए अगर ये दोनों वैल्यू अगर मैं संख्या रेखा पर लिखता हूं तो इसके 3 भाग आपको मिल जाते हैं। पहला जो भाग होता है इसमें x का जो मान होगा 0 से छोटा होगा, तो x लेस देन 0। दूसरा जो भाग है इसके अंदर x का मान 0 से बड़ा लेकिन x से छोटा होगा, तो 0 लेस देन इक्वल देन x लेस देन 1। और तीसरा जो भाग है इसके अंदर x का मान 1 से बड़ा होगा, तो x ग्रेटर इक्वल 1। ठीक है, इक्वल दोनों में से एक बार लगाना है 0 के साथ, यहाँ लगा दिया। इसी प्रकार 1 के साथ भी दोनों में से कहीं भी एक बार इक्वल लगा ले, हमने यहाँ कर लिया। ठीक है, अब इसका मान ज्ञात करेंगे फलन का अपन। अब फंक्शन का जो वैल्यू को कैसे देखेंगे? देखिए पहला जो x लेस देन 0 लिया हमने, तो 0 से छोटी कोई भी एक वैल्यू हम ले लेंगे और चिन्ह चेक कर लेंगे यहाँ पर। तो 0 से छोटा वैल्यू कुछ भी ले लिया हमने, सपोज -1 लिया, तो माइनस अगर x का वैल्यू -1 करे तो -1 नेगेटिव आता है,
इसलिए हम मापांक घटाएंगे और चिन्ह माइनस ले लेंगे। फिर यहां भी x का वैल्यू नेगेटिव करने पर माइनस होता है, तो ये बन जाता है -2x + 1। दूसरा जो भाग है अपने पास में, इसमें x का मान हमें लेना है 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा। तो 0 से बड़ा 1 से छोटा कोई भी एक वैल्यू हम ले लें, सपोज 0.5। तो 0.5 माइनस 1 नेगेटिव आता है, इसलिए मापांक घटाएंगे और चिन्ह माइनस ले लेंगे। और ये 0.5 पॉजिटिव होता है, तो मापांक घटा के चिन्ह पॉजिटिव ले लेंगे। -x + x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। अगला x का मान 1 से बड़ा लेना है, सपोज हम 2 ले लेते हैं। x का मान 2 लें तो 2 - 1 पॉजिटिव आ जाता है, तो मापांक घटाएंगे और चिन्ह प्लस ले लेंगे। यहां भी प्लस ही आ जाता है, यानी कि ये टोटल अपने पास में आ जाता है 2x + 1। ये तो हमने फलन को बना दिया मापांक के रही पे। और अब परीक्षण करेंगे 0 और 1 पर। तो सबसे पहले हम परीक्षण करें 0 पर। तो 0 पर परीक्षण करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 पर बायां अंकलज, 0 पर जो बायां अंकलज होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं f'0 - 0 के द्वारा। और f'0 - 0 बराबर हुआ करता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h -f0 बटा -h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए f0 - h है, 0 - h का मतलब x का मान है 0 से छोटा। अब 0 से छोटा है तो देखिए फंक्शन है -2x + 1, तो -2 x का मान हम लिखेंगे 0 - h + 1 -f0 यानी 0 पर फलन का मान वो यहां से देखिए कितना आ रहा है 1 बटा -h। हल कर दीजिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0। भाई ये तो देखिए -h हुआ तो माइनस माइनस प्लस 2h हो जाएगा और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा बटा -h। अब h से h कैंसिल हो जाए तो बायां अंकलज अपने पास में आ गया -2। अब हम देखते हैं 0 पर दायां अंकलज, दायां अंकलज को हम रिप्रेजेंट करेंगे f'0 + 0 के द्वारा और बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h -f0 बटा h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ x का मान 0 + h है, 0 + h का मतलब x का मान है 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा देखिए यहाँ पर 1 आ गया और -f0 यानी 0 पर फलन का मान ये भी 1 ही आ गया और बटा h 1 - 1 0 और 0 बटा h हम जानते हैं 0। हमने यहाँ देखा 0 पर बायां अंकलज -2 है और दायां अंकलज 0 है, तो चूंकि f'0 - 0 इज नॉट इक्वल टू f'0 + 0, बराबर नहीं होने का मतलब 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है, इसलिए x इक्वल टू 0 पर फलन, x इक्वल टू 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। x इक्वल टू 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक है, अब हम परीक्षण करेंगे x इक्वल टू 1 पर। x इक्वल टू 1 पर परीक्षण करने के लिए बायां अंकलज देखेंगे सबसे पहले हम 1 पर। बायां अंकलज को हम रिप्रेजेंट करते हैं f'1 - 0 के द्वारा और f'1 - 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h -f1 बटा -h। हल करते हैं इसको तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ x का वैल्यू 1 - h है, 1 - h का मतलब x का मान 1 से छोटा है। अब 1 से छोटा देख सकते हैं हम लोग यहाँ से कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है और -f1 यानी कि 1 पर फलन का जो मान है वो यहाँ से हम देख सकते हैं। इसमें अगर x का मान 1 कर दिया जाए तो 2 + 1 बन जाएगा 3 बटा -h। तो 1 - 3 यानी कि -2 बटा -h, ये इस प्रकार से बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 और बटा -h, तो माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा 2 बटा h बचा अपने पास में और इसमें अगर h को हम 0 कर दें
h को जैसे 0 करेंगे तो 2/0 यानी कि इंफिनिट बन गया आपके पास में, और हम जानते हैं इंफिनिट कोई वास्तविक संख्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 पर बायां अवकलज है ये परिभाषित ही नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू 1 पर बायां अवकलज विद्यमान नहीं है, बायां अवकलज विद्यमान नहीं है, और बायां अवकलज विद्यमान नहीं है इसलिए हम कहेंगे x इक्वल टू 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है, इसलिए x इक्वल टू 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक है भाई।